आज का वीडियो शुक्र आवास के बारे में है, परंतु उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। किताबों के लिए जिनके ऑर्डर आए थे वो भेज दी गई हैं। आपको बताया है कि दिवाली तक हम आपको बिना खर्च के, बिना डाक खर्च के किताब भेजेंगे। तो थोड़ा दिन लगे, आप जाके वो जिन्होंने ऑर्डर देना है वो जल्दी ऑर्डर दे लें। आज का वीडियो शुक्र के आवास के बारे में है। शुक्र कहाँ रहता है, कैसे उसको रखना है। एक बात इसके लिए जो है कि हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक अच्छी सेहत के लिए अच्छा वातावरण बहुत जरूरी है। मान लो कोई परिवार में जो है कि खाना अच्छा नहीं है, लेकिन रहते खुले वातावरण में है, तो उनके बच्चे जो है वो कमजोर नहीं हो सकते। खुराक की कमी वातावरण जो है कि ठीक कर देता है, लेकिन वातावरण की अगर कमी है तो खुराक पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वातावरण का शरीर के ऊपर जो है कि बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए जब हमें आवास बनाना है तो हमें जो है कि तो खुली जगह चाहिए, खुला पानी चाहिए, और सबसे बड़ी जो बात है वो है सूरज की रोशनी चाहिए। सूरज की रोशनी में विटामिन डी मिलता है, और कई प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो सूर्य की रोशनी में खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नीचे जिस जो है जो नमी है वो सूरज खत्म कर देता है। नमी जो है वो कई बीमारियों की जड़ है, जैसे गठिया है, खांसी है, बुखार है, जुलाब हैं। तो इसके आवास में जो है कि नमी नहीं होनी चाहिए। खुली हवा, सूखी जगह इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जगह हमें ऐसी चाहिए जहां पानी का इंतजाम हो, लेकिन पानी की मार ना हो, मतलब बाढ़ का पानी वहां ना आता हो। वैसे भी पशु जो है ये 3-4 किलो पानी जो है हर पीता है ये, और उसके बाद यानी इसको सफाई के लिए पानी चाहिए। उसके बाद हमने देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी जो है जरूरत क्या है, हमने किसके लिए जो है ये बनाना है। तो इसके परिवार में जो सदस्य हैं, एक तो नर होता है, एक मादा होती है बच्चों के साथ, एक मादा होती है जिसके बच्चे नहीं हैं, बच्चे होने वाले हैं या थोड़ा टाइम है उसका, और तरुण जिसको गिल्ट बोलते हैं, वो जो है हमने रखने होते हैं। खास बात इसमें हम ये रखते हैं, गिल्ट चाहे छोटा है जो बड़ा है, उसको हम जो है कि नहीं, जो नर हैं वो एक तरफ रखते हैं, जो मादा है वो एक तरफ रखते हैं, इकट्ठे नहीं रखते। और अब आते हैं हम जो है छोटी छोटी बातों पे आते हैं। सबसे पहले जो है कि हमारा है कि जमीन जो है कि वो ऊंची होनी चाहिए, जहां हमने मकान बनाना है, इसका जो निवास बनाना है। पानी का इंतजाम हो, पानी की मार ना हो, खुली हवा हो, सूरज की पूरी रोशनी हो, और इनके घूमने के लिए भी अगर चारागाह साथ में हो तो बहुत अच्छा है। आमतौर पर जो शुक्र पालन का काम है वो बिल्कुल छोटी स्टेज में, जो अफोर्ड ज्यादा नहीं कर सकते, एक आध सूरी या एक आध सूर, मतलब 2-3 जानवर रखते हैं, वो अपने घर के आंगन में जो है उनको रख लेते हैं, और एक कच्चा पक्का मकान जो है बना लेते हैं उसमें उसको रखने के लिए। और इस ऐसे जगह पे जो है कि नहीं, कच्चा होता है, नीचे से भी गड्ढे हो जाते हैं। हालांकि उसकी जो लाइफ है इतनी मिजरेबल होती है, इतनी अच्छी नहीं होती, परंतु फिर भी जो है कि नहीं, जो शुक्र पालक है उसको कुछ आमदनी उससे हो जाती है।
दूसरा है थोड़ा सा उससे बड़ा, यानी कि 15-20 जो है कि जानवर हमारे पास हों, तो उसके लिए है। जब 15-20 जानवर हैं तो उसके लिए थोड़ा सा जो है कि हमें ऐसा खुरली का भी इंतजाम हो, चार दीवारी भी हो, कमरे भी बना हो, तो ये सारी चीजें का जो है कि हमें बनानी पड़ेंगी। उसके बाद था बड़ी स्टेज पे, जिसमें जो है कि हम नर के लिए अलग, मादा के लिए अलग, बच्चों के साथ जो मादा है, और बच्चे जो मतलब जो वयस्क हो गए हैं, तरुण हैं, उनके लिए अलग, और जो मादा प्रेगनेंसी में है या जिसमें दूध निर्दुग्ध हो गई है, दूध नहीं दे रही, बच्चे नहीं है उसके, बच्चे जो है कि अलग कर दिए गए हैं, या उस सूर्य के लिए। तो ये हमें जो है कि जहां भी बनाना है, इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके जो बड़े वाले हैं उसमें जो है कि मैंने बता दिए। इसमें जो है कि नहीं, अब जो नर है उसके लिए जो है कि नहीं हमें 50-60 फुट जगह चाहिए, और उससे दुगनी जगह, यानी कि 100 स्क्वायर फुट जगह उसको घूमने के लिए चाहिए। इसी तरह जो है कि उसके बाद जो बच्चों वाली है, उसके बच्चे को लिए जो जगह चाहिए, यानी कि जितनी नर के लिए चाहिए उससे तकरीबन 1.5 जगह जो है कि नहीं वो मादा के लिए चाहिए, जिसमें उन्होंने बच्चे भी मतलब जो है कि नहीं पास रखने हैं, बच्चे भी घूमने हैं। और उससे थोड़ी सी जगह, 15-20 फुट की जगह जो है कि नहीं वो हमें तरुण के लिए चाहिए, छोटे जो है कि नहीं सुरों के लिए चाहिए। तो आपने कितने लेवल पे जो उसका शेड बनाना है, वो आप फैसला कर सकते हैं। आपने कितने, आपने प्लान करना पड़ेगा कि आपके पास पैसा कितना है, कितना आप जो है कि शेड पे लगाना चाहते हो, कितने कितने के लिए जो है कि आप। वैसे मेरी अपनी व्यक्तिगत जो है कि जो सलाह है वो ये है कि शेड हम थोड़ा 4 पैसे कम खर्च कर लें, लेकिन पशु ले आने के बाद हमें उसकी रिवॉल्विंग पैसा चाहिए, मतलब पैसा आता रहे जाता रहे, फीड फीड लानी है और खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है कि प्लान करके हमें चलना पड़ता है। अब आ गया कि आवास बनाना कैसे है। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि इनकी प्रवृत्ति जो है कि वो भागने की होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके दरवाजे जो है कि नहीं वो बड़े सख्त होने चाहिए मेल के लिए, और कद के मुताबिक 7-8 फुट के ऊपर जो है कि नहीं हमें शेड डालना पड़ता है। लेकिन अगर ऊपर बड़ा शेड है, उसके अंदर हम जो है कि नहीं शेड तैयार कर रहे हैं, तो छत पाने की इसमें जरूरत नहीं होती। घूमने की जगह हो गई। अब उसके बाद आ गया हमारे पास बच्चों वाली जगह है। बच्चे उसने पालने हैं, बच्चे को जन्म भी वहीं देना है उसने। सर्दी गर्मी कैसी भी हो सकती है, कैसा भी मौसम हो सकता है। तो उसमें एक तो हमें जो है कि वो पाइप लगाने पड़ते हैं, ताकि बच्चे जो है कि सूर्य के नीचे आके मर ना जाएं। और दूसरा वहां पे बल्ब का इंतजाम करना पड़ता है, ताकि हम उसको जो है कि अगर सर्दी ज्यादा है तो हम उसको जो है गर्मी दे सकें। बच्चों के मुताबिक जो है कि उसकी जगह कितनी चाहिए, उसका फैसला करना पड़ता है। और एक खाने के लिए जो है कि उसमें एक छोटी सी खुरली जो है ना, वो तकरीबन 3-4 फुट लंबी चौड़ी जो है कि नहीं, 2 फुट 1.5 फुट जो है कि लुंगी बनानी पड़ती है, ताकि बच्चे भी जो है कि उसमें खाते रहें। उसके बाद आ गया तरुण, छोटे बच्चे, उसके लिए जो है कि 15-20 फुट की जो है कि जगह बहुत है, और उतनी जगह घूमने के लिए भी काफी है। चरागाह में, अगर चरागाह नजदीक है तो वहाँ उसका और हमें फायदा मिल जाता है। सबसे बड़ी बात जो है कि हमें चाहिए कि जो उसका गोबर है, उसकी सफाई के लिए जो है कि हमें एक छोटा सा तालाब चाहिए। उस तालाब में जो है कि सफाई होके सारा जो है कि उसका गोबर वहां पहुंच जाएगा, और उसका जो फायदा है हम मच्छी पालन से कर सकते हैं। वैसे भी जो है कि जो उसका गोबर है वो खाद बनाने का काम आ सकता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम आ सकता है, और मछली पालन तो है ही है उसमें। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे,
और हम जो है कि नहीं अगर उसका वातावरण अच्छा देंगे तो वो जो पशु है आपके वो जल्दी वजन पैदा बढ़ा लेंगे और आपकी जो है कि आमदनी है वो बढ़ जाएगी। थैंक यू।